बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्रीमी फ्रूट सैलेड। तो चलें टाइम को वेस्ट किए बगैर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं जो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर रही हूँ वो ये हैं। डेट्स मैंने ली हैं, इसको मैंने गुठली निकाल के कटिंग कर ली है। इसके अलावा मैंने इसमें अखरोट लिए हैं। एप्पल मैं इसमें यूज़ करूँगी, ये 2 बड़े साइज़ के एप्पल्स हैं। छोटी सौगी, बनाना, कॉर्नफ्लेक्स और गावा मैंने लिए हैं और फ्रेश क्रीम ली है। चलें इसको बनाना जो है हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फ्रेश क्रीम एक छोटा पैकेट मैं इसमें यूज़ करूँगी। उसको अच्छे से हम पहले बीट कर लेंगे। मैंने जस्ट फ्रेश क्रीम ली है। आप इसमें मायोनीज़ भी ऐड करके दोनों को इकट्ठा कंबाइन भी बीट कर सकते हैं। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप उसे कैसे बनाना चाहते हैं। मैंने जस्ट फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। इसको मैं अच्छे से बीट करूँगी। ये क्रीम हमारी क्रीम जो है अच्छे से बीट हो गई है। अब मैं इसमें एप्पल ऐड कर रही हूँ। आप छिलके समेत एप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपका टेस्ट हो उस हिसाब से एप्पल काट लें। अब मैं इसमें गावा ऐड कर रही हूँ। ये भी तकरीबन 2 गावा थे, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आपको अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें बनाना ऐड कर रही हूँ। 5 से 6 बनाना है तकरीबन, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसमें हम जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट जो है मज़े का बनेगा। अब इसमें मैं किशमिश भी ऐड कर रही हूँ। छोटी सौगी, आप बड़ी सौगी भी डाल सकते हैं, इसमें छोटी भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। अखरोट और डेट्स जो हमारी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा फ्रूट सैलेड जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको जो है हम गार्निश कर लेते हैं। इसको मैंने गार्निश किया है उसी डेट से, किशमिश से, अखरोट से। अब मैं इसमें जो मज़ीद ऐड करने जा रही हूँ वो मुरब्बा है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। इससे जो हमारा फ्रूट सैलेड का कलर है वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा, गार्निश भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद जो मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी वो कॉर्नफ्लेक्स हैं। कॉर्नफ्लेक्स को आपने स्टार्ट में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना कॉर्नफ्लेक्स जो है क्रंची नहीं रहेंगे। इसको आपने तभी ऊपर ऐड करना है जब भी इसको सर्व करना हो। इससे ये है कि हमारे फ्रूट सैलेड में कॉर्नफ्लेक्स जो हैं वो क्रंची टेस्ट देंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त है, खाने में कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है। होप सो आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसको अपने घर में बनाना ज़रूर ट्राई करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।